प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। वचन के सिद्धांत को समझें, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 10 की 10 आयत में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में 365 बार लिखा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हर रोज़ आपको परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मत डर, पर आप कहते हो मुझे डर है कि कहीं यह बीमारी मुझे मार न दे। इस बात में अच्छे व्यक्ति भी फंस जाते हैं। अय्यूब कहता है कि जिस बात का मुझे डर था वह मेरे ऊपर आ गई। अय्यूब पर इम्तिहान आने का मतलब उसका डर था। परमेश्वर डरपोक लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, पर वह उनका डर निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे डर है कि कहीं मेरा कारोबार फेल न हो जाए। ऐसे ही डर को शैतान सूंघता है और फिर उसके विषय में काम भी करता है। एक व्यक्ति जो सेवा करने वाला, पवित्रताई में रहने वाला, परमेश्वर को बोल रहा है कि मुझे कभी भी किडनी का रोग न हो, जिसकी किडनी खराब हो जाती है और वह मर जाता है। हाय प्रभु, मेरे साथ ऐसे कभी न हो। फिर भी उसको किडनी का रोग हुआ, जिस कारण उसको अपनी किडनी बदलवानी पड़ी। वह हमेशा सेवा में, पवित्रताई में रहने वाला इंसान था। आज आप जिस बात से डरेंगे, शैतान उस बात का फ़ायदा उठाएगा। मेरे प्रियो, आप अपने डर को कैसे जीत कैसे पा सकते हैं? अपने ही मुंह के द्वारा परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करके। रोज़ बोलें कि कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी और 10,000 पर कोई भी मेरी चीज़ मेरी हानि न कर पाएगी। शैतान आपको जितना भी डराने की कोशिश करे, रोज़ सुबह उठते ही परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें, क्योंकि वचन कहता है कि जिस तरह का तेरा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाएगा। दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि उसे अंदर से डर नहीं लग रहा था, पर उसने अपने मुंह से के साथ अंगीकार किया कि मैं नहीं डरूंगा। फिर उसके अंगीकार ने ही उसको जीत दिलाई। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू वचन के ऊपर चलेगा तो अपने उद्धार का कारण तू खुद होगा। अगर तू नहीं चलेगा तो अपने नीचे होने का कारण भी तू ही खुद होगा। बाइबल में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में छुटकारे को देखना चाहते हो तो आपको वचन के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। जब आप प्रार्थना में जाओगे तो उस समय कुछ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप आधा घंटा प्रार्थना करने वाले होंगे तो आपके बच्चे 2.5 घंटे प्रार्थना करने वाले होंगे। आप दिन में अगर 1 पैग लगाओगे तो वह 10 पैग लगाएगा, क्योंकि जैसा आप अपनी ज़िंदगी में बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे भी। इसलिए अपनी ज़िंदगी में से हर बुरे अंगीकार को निकाल कर सही अंगीकार करना शुरू करें। उसके साथ आपकी ज़िंदगी चारों ओर से आशीषित होनी शुरू हो जाएगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता, मैं बुरे समय में भी आपके वचनों का अंगीकार करूँगी,
ताकि मैं हर एक बुराई के ऊपर से जीत प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।